बहुजन समाज अपने संविधान पर और अपने हक पर आ गया तो ये बात बिल्कुल सही है कि इनकी फटी रह जाएगी और इनकी आंखें बिल्कुल फटी रह जाएगी और इनकी लाल हो जाएगी। इनकी आंखें लाल करने के लिए हमें संविधान का ही सहारा है, इसके अलावा कोई रास्ता, कोई उपचार नहीं है। क्योंकि जब पीड़ित को राम की नगरी अयोध्या में पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, उसकी मोटरसाइकिल तोड़ दी गई और उसका दोष क्या? सिर्फ ये कि वो बहुजन समाज से आता है। फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शरण में जाना होगा और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को मजबूत करना ही होगा। अगर आपने बहुजन समाज ने, चाहे एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, बहुजन समाज के और लोग हो, पिछड़ा हो। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बेगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन वेबाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। ओहो, पवित्र स्नान चल लो है महीनंते, गंगा जी में स्नान चल लो है, बिल्कुल शुद्ध पानी में, कतई बिल्कुल साफ पानी में, और पाप धोए जा रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, अभिनेता जा रहे हैं, और देश की बड़ी बड़ी हस्ती जा रही हैं, उद्योगपति जा रहे हैं, अनिल अंबानी जा रहे हैं, मुकेश अंबानी जा रहे हैं, और अडानी जा रहे हैं, और जन कौन कौन जा रहे हैं। सबके पाप धुल गए। अब बिल्कुल फिर ऐसे कतई दूसरे पाप करने के लिए तैयार है। फिर अयोध्या में दर्शन कर रहे हैं लोग, कछुहा जा रहे हैं गंगा जी में नहाने। यही बीच दलित समाज के लोगन के संग जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर भी काहे की नजर है या नहीं है? या कि तो बिल्कुल ऐसा मान लिए कि तो देश में है ही ना, प्रदेश में है ही ना, कि तो ऐसे ही है बस। ऐसे ही लग रही है। बीजेपी तो ऐसे ही सोच रही है, सरकार तो ऐसे ही सोच रही है कि तो है ही ना, 3 महीना 13 में बीन बजावे डेरा में। जो कोई चाहे, कोई अगर कोई बारात लेकर रही है तो वह कानून ने पकड़ लें, ईंट मार दें, पत्थर मार दें। मोटरसाइकिल पर कोई जा रहा हो तो मोटरसाइकिल छीन लें। कोई ने मोछ बढ़ा रखी तो मोछन ने काट दें, कोई ने बाल बढ़ा रखे तो आगे बालन ने काट दें। मतलब अंधे नगरी चौपट राजाबारी कहानी चल रही है। अब अयोध्या को ही ले लो मामलो। रामनगरी अयोध्या के कुमारगंज थाना क्षेत्र में एक दलित युवक से मारपीट को मामलो सामने आया हुआ है। पीड़ित तुलसी राम ने पुलिस को शिकायत में बताई है कि ग्राम प्रधान और उनके समर्थकन ने उनके साथ मारपीट करी है। घटना 25 फरवरी की है, लगभग शाम 7:30 बजे की। तुलसी राम ग्राम उधोई ते पूरे प्रयाग मिश्रा गांव में एक निमंत्रण पे जा रहे कहीं दावत पानी में। एसआर मेडिकल के पास बड़ी नहर पर कुछ लोगों की भीड़ देख के वहां रुक गए। आरोप है कि ग्राम प्रधान तुलसी राम, उनके 2 लड़का अंकित, रोहित और गुलशन व रोशन, उनके साथ उन्होंने मारपीट करी है। आरोपी ने मारपीट के साथ गाली गलौच भी करी है। उन्होंने जान मारने की धमकी भी दी है। पीड़ित की चिल्लाहट सुनकर कुछ लोग मौके पर पहुंचे हैं, जब बड़ी मुश्किलन थे कह सुनकर मान मुरब्बत करके जान बचाई है, और जो मोटरसाइकिल ही को भी तोड़ फोड़ दी है। बताओ क्या चल रहा है? मतलब जहां भी कहीं दलित समाज को कोई व्यक्ति मिल जाए, बहुजन समाज के व्यक्ति कोई मिल जाए, बसपा सुप्रीमो मायावती के परिवार को कोई व्यक्ति मिल जाए, तो वह बिल्कुल भी छोड़ने को कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। गुंडा शरारती तत्व। और यहाँ में सब शामिल हैं, ब्राह्मण यहाँ में शामिल हैं, कोई यादव भी शामिल है, और जात पात कछुना जाए दिख रहा हो, कोई मौके को फायदा उठा रहा हो। ऐसा समझ लो कि बिल्कुल मंदिर को 100 घंटा समझ रहा हो पब्लिक ने, कि जो आवे कोई बजा दे। तो अब ऐसा काम चलने वाला नहीं है। मैं तो बार बार हर वीडियो में यही बातें कह रहा हूँ कि अब ऐसा काम चलने वाला नहीं है। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, और इनकी कतई लाल करनी पड़ेगी। बिल्कुल बातें पहले काम चलना ही ना है, क्योंकि संविधान कह के तो हम महीनते सालनते कहते आ रहे हैं। संविधान है कोई मान ही ना रो, पुलिस ना मान रही, नेता ना मान रहे, कोई ना मान रहे, तो संविधान क्या करे? संविधान तो बहुत बढ़िया, खूब पवित्र है, सब चीज बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है, लेकिन वहां तक तो नंबर ही ना दे रहो कोई। ये तो सब नीचे ही नीचे कर रहे हैं काम को, तो इनकी तो लाल लाल करनी पड़ेगी, या तो हल्के में बात नहीं बनेगी। सादा ब्रिज भी बिल्कुल बताओ। देखिए, जिस दिन ये बहुजन समाज अपने संविधान पर और अपने हक पर आ गया तो ये बात बिल्कुल सही है कि इनकी फटी रह जाएगी और इनकी आंखें बिल्कुल फटी रह जाएगी और इनकी लाल हो जाएगी। इनकी आंखें लाल करने के लिए हमें संविधान का ही सहारा है, इसके अलावा कोई रास्ता, कोई उपचार नहीं है।
क्योंकि जब पीड़ित को राम की नगरी अयोध्या में पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, उसकी मोटरसाइकिल तोड़ दी गई, और उसका दोष क्या? सिर्फ ये कि वो बहुजन समाज से आता है। तो बहुजन समाज से आना ही इतना बड़ा दोष है इन लोगों के लिए, तो फिर इस देश के अंदर रहना बहुजन समाज का मुहाल होता जा रहा है। और पीड़ित जब अपना जो है शिकायत लेके कहीं पहुंचता है, थाने तहसील, जहां उसको थोड़ी बहुत ये रहता है कि यहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगा, उम्मीद रहती है इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन थाने में भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाती है। पहली बात तो बहुजन समाज का व्यक्ति थाने जाने से ही डरता है। और यही इस राम नगरी अयोध्या के अंदर जिस युवक के साथ, जिस लड़के के साथ, तुलसी राम, के नाम भी तुलसी राम है, राम नगरी के अंदर तुलसी राम को ही पीटा गया। सिर्फ क्यों? क्योंकि तुलसी राम इस समय बहुजन समाज के थे। एक तुलसी राम वो भी थे जिन्होंने राम का बखान किया, वो भी बहुजन समाज के थे, लेकिन उन्हें सरमाथे पर बिठाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनका गुणगान किया, मनुवादी विचारधारा का समर्थन किया। और एक ये युवक तुलसी राम जो कि मनुवादी विचारधारा का कट्टर दुश्मन है, सिर्फ यही वजह है कि उसको वहां प्रताड़ित किया गया, मारा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि थाने तहसील मुकदमे करने की जगह, इंसाफ मिलने की जगह, अगर ना उनको देखा जाए, ना उनको सुना जाए जिनको प्रताड़ित किया गया है, तो फिर देश का बहुजन समाज का व्यक्ति कहाँ जाएगा? फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शरण में जाना होगा और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को मजबूत करना ही होगा। अगर आपने बहुजन समाज ने, चाहे एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, बहुजन समाज के और लोग हो, पिछड़ा हो, अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को मजबूत नहीं किया तो ये दिन देखने ही पड़ते रहेंगे, देखते ही रह जाएंगे, फिर ऐसे ही देखते रहेंगे लगातार। इसलिए गिसागरी घटना यही वजह से है नहीं, क्योंकि कोई है ना। बिल्कुल। मान्यवर कांशीराम थे तो हमारी आवाज उठाई गई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे तो हमारी आवाज उठाई गई, समाज की आवाज उठाई गई, ज्योतिबा फूले ने समाज की आवाज उठाई, महात्मा ज्योतिबा फूले ने, संत गुरु रविदास महाराज ने और माँ अहिल्याबाई ने समाज की आवाज उठाई। लेकिन इस समय अगर समाज की आवाज उठाने वाला कोई है तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती है। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की ताकत को कमजोर करने का काम ये मनुवादी लोग कर रहे हैं। इन मनुवादियों को ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। इन मनुवादियों को हमेशा के लिए शांत करने के लिए एक ही उपाय, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती। बस बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को मजबूत करो और एक ही जगह मन लगा लो, इन मन को मत भटकाओ, वरना ऐसे ही पिटते रहेंगे सब। बस ज़्यादा कहने को चुना, बात तो समझ गए होंगे। तो अभी के नहीं सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, फिर का मुद्दा को उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो बसपा समर्थक जितने भी हैं कमेंट में लिख दो, जय भीम, जय बसपा, बहन मायावती जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान।